गुड मॉर्निंग एवरीवन। हो चुकी है पार्टी और ये हनीमून ख़त्म और आज जाना है हमें वापस घर। और बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं और ही ज़्यादा रुक जाऊँ और यहाँ पे और ज़्यादा मस्ती करूँ, फ़न करूँ। आ चुका है मेरा ब्रेकफास्ट, रुको मैं दिखाती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद जाएंगे हम एयरपोर्ट पे और फिर जाएंगे घर की तरफ। हमारी फ़्लाइट है वाया सिंगापुर, तो यहाँ से जाएंगे हम लोग सिंगापुर और सिंगापुर से जाएंगे फिर कैलकटा। तो अब करते हैं विदा बाली को अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और मस्ती करेंगे और फन करेंगे और मज़ा करेंगे। और आप लोग तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। तो बाय। Gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. मैं खा रही हूँ वेजिटेरियन मील, क्योंकि चिकन हो गया है खत्म। अब हम लेने वाले हैं स्काई ट्रेन टर्मिनल 3 के लिए। हमें जाना है टर्मिनल 3 और कुछ ऐसे टर्मिनल पे। और अभी आप स्टे ट्यून रहिएगा, क्योंकि इस एयरपोर्ट की बेस्ट चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ठीक है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break.
सो हम आए हैं, या मैं आप सभी को लाई हूँ बटरफ्लाई। The language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the stars and teach me. चार्ल्टन की इतनी सारी मेमोरीज है ना उस ब्रांड के साथ, इतनी स्टोरीज है मेरे फ्लाइंग डेज की, मैं क्या बताऊँ। मतलब ऐसे रीलिव कर रही हूँ ये मोमेंट, बहुत अच्छा लग रहा है। सो हमारी गेट है 8:20। अब हम फिर से एक और स्काई ट्रेन लेकर के वहाँ जा रहे हैं। सो हमारा वेटिंग टाइम था 3.5 to 4 hours, जिसमें कि हमने बटरफ्लाई गार्डन घूम लिया और अब हम जा रहे हैं अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल तो सी ही है पर अपनी गेट पे, सॉरी।
थोड़ा मिक्स्ड इमोशंस में थी तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। पहुंच गई हूँ मैं इंडिया और ये है मेरा कैलकाटा एयरपोर्ट, बट मैं वेट कर रही हूँ, ड्राइवर साहब आए नहीं हैं अभी तक। और फिर अब आ गई है हमारी गाड़ी, अब हम जा रहे हैं कैलकाटा और घर जाना है। अब घर पे सब लोग कर रहे हैं वेट और पता चला है कि आज, मतलब आज नहीं, बंगाली कल्चर में ऐसा होता है कि जब आपका बर्थडे होता है तो आपसे बड़े, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं या जो आपसे एज में बड़े होते हैं, वो देते हैं आपको आशीर्वाद। वाह, व्हाट अ वेलकम यू गाइस, कितना अच्छा लग रहा है बुके और ये सब। सो ये मेरे दादा दादी है, मतलब दादा ससुर दादी ससुर हैं, और बाकी सब लोगों ने भी मुझे वो दिया है, हैप्पी बर्थडे का आशीर्वाद दिया है। ये लाइफ में पहली बार ही हो रहा है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बस थैंक यू कर रही थी। और 3 बारी ये लोग आपको मीठा खिलाते हैं, कुछ खीर टाइप कोई चीज़ होती है, फिर उसके बाद पानी भी पिलाते हैं 3 बार और ऐसे आशीर्वाद देते हैं, ऐसे मन से आशीर्वाद देते हैं। तो मैं पूरा झुक गई नमस्ते वमस्ते स्टाइल में, और मैंने कहा ठीक है दे दो भाई, आशीर्वाद की तो सख्त ज़रूरत है मेरे को। तो मैंने भी आशीर्वाद एकदम दिल से ले लिया। पहले दादाजी करते हैं, मतलब ऑर्डर वाइज चलता है, दादा दादी, देन उनके बाद ऐसे ऐसे करके चलता है। और जो ये डिश होती है, ये मतलब तुमसे छोटे लोग खा सकते हैं, तुमसे बड़े लोग नहीं खा सकते। तो ये मतलब मैं इतना मीठा तो नहीं खा सकती, तो मैंने डेफिनेटली इस मीठे को शेयर किया था मिष्टू के साथ। एंड क्योंकि आशीर्वाद लेने के बाद सबको थैंक यू करना होता है, तो मैंने भी सबके पाँव छुए। ऐसे मैं गंदी लड़की नहीं हूँ गाइज़, हाँ, मैं पाँव भी छूती हूँ। लगता होगा कि मैं कुछ नहीं करती हूँ ऐसा, पर मैं करती हूँ। मेरे चेहरे पे मत जाओ, चेहरा तो नटोरियस लगता है। अच्छा, ये मेरी नानी है तो नानी के मैं पाँव नहीं छू सकती क्योंकि उन्होंने मुझे कन्यादान दिया था। अब ये आ गई दादी की बारी, अब दादी भी सेम चीज़ करेंगी मेरे साथ। क्योंकि दादी से छोटी है नानी, तो फिर खिलाया मुझे नानी ने। नानी के बाद मैंने खाया ऐसे डिकचिक डिकचिक करके। नानी को मैंने बोला थोड़ा सा ही खिलाना, 3 बारी मत खिलाना। फिर नानी ने बोला अच्छा ठीक है। फिर नानी को मैंने किया हग, क्योंकि नानी को नहीं किया था मैंने ऐसे पैरी पौना। सो नानी दी मुझे पुच्छी। उसके बाद आई मेरी प्यारी सासू मॉम की बारी। सासू मॉम ने तो मुझे खिलाया भर भर के, ये लोग खाओ बहू रानी, खाती रहो मज़े करो एकदम। सासू मॉम भी कुछ बोल करके हंस रही हैं, पीछे से नानी हैप्पी बर्थडे सिंग कर रही हैं। और सासू मॉम ने खिलाया मुझे 3 टाइम्स, वही सेम रिचुअल मतलब वही सेम तरीका, मतलब 3 बार ही खिलाना होता है और फिर थोड़ा सा पानी। तो सिर्फ बड़े ही नहीं, पति देव भी करते हैं ये वाला रिचुअल। तो मेरे पति ने भी मुझे खिलाया, पर मैंने मेरे पति को पहले ही बोल दिया कि थोड़ा थोड़ा खिलाना प्लीज़, मैं क्योंकि अब तक मैं बहुत सारा खा चुकी थी। और मुझे आशीर्वाद में मिले बहुत सारे पैसे भी गाइस। अरे नहीं बाप रे गाइस, हो गई गलती, मेरी छोटी नंद ने भी मुझे खिलाया था ये। और मैंने उसे बोला था सिर्फ एक ही खिलाना, तो उसने मुझे क्यूटली सिर्फ एक ही खिलाया। और ये बेसिकली हमने जो वेस्टर्न कल्चर से लिया है ना केक कटिंग, तो मेन तो हम लोगों का मीठा खिलाना ही होता था हमारे जन्मदिन पर। और एक और बंगाली रिचुअल होता है, वो होता है 5 तरीके की आपको सब्ज़ी खिलाई जाती है। और मुझे एक्स्ट्रा चीज़ चिली चिकन भी दिया क्योंकि मुझे चिकन पसंद है। तो अगर आप देखो, ये 5 टाइप का भाजा बोलते हैं, 5 प्रकार भाजा बोलते हैं। तो ये मुझे वही खिलाया गया था एज अ बर्थडे डिनर।